गरीब की छठ पूजा। सुगना अपने माता पिता के साथ बहुत खुश थी। सुगना और उसके माता पिता भले ही गरीब थे, लेकिन इस हाल में भी वो खुश रहना जानते थे। सुगना के पिता घास की टोकरियां और सूप बनाने का काम करते थे। साल भर में सिर्फ छठ पूजा के मौके पर ही टोकरियों और सूप की अच्छी बिक्री होती थी। ऐसे में पूरा परिवार मिलकर काम करता था, साथ ही पूरी श्रद्धा के साथ छठ पूजा का त्योहार भी मनाता था। ऐसे ही एक दिन, अरे सुगना, चल अब खाना खा ले बेटा। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। देखो ना, मेरी टोकरी कितनी अच्छी बन रही है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब छोड़ और चल के जरा खाना खा ले। कल सुबह जल्दी उठना है बेटा, सूर्य देवता को अर्घ्य देना है, और कल तो व्रत भी होगा ना, भूल गई क्या तू? नहीं माँ, मैं छठ पूजा कैसे भूल सकती हूँ, बचपन से देखती आई हूँ। आप और बाबा कितने अच्छे से छठ पूजा मनाते आए हो। भले ही कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन छठी मैया की कृपा से छठ पूजा से पहले कुछ न कुछ इंतजाम तो हो ही जाता है। हाँ बेटी, ये बात तो बिल्कुल सच है। छठी मैया की बड़ी कृपा है, लेकिन इस बार क्या हुआ है माँ? सुगना, तेरे बाबा की तबीयत कुछ दिनों से बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने कितना कहा कि इस बार व्रत मत रखो, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। तुम परेशान मत हो माँ, मैं बात करती हूँ बाबा से। सुगना अपने बाबा के पास जाती है और उनसे कहती है, बाबा, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बिटिया, बस अभी आता हूँ। कितना सारा काम है। तूने अपनी टोकरियां बना ली क्या? हाँ बाबा, मेरी टोकरी बनकर तैयार है, और भी बना लूंगी मैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी सारा काम बाबा। और बाबा, इस बार आपको व्रत भी नहीं रखना चाहिए। अरे नहीं नहीं बिटिया, ये क्या बात कह दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू और तेरी माँ बेकार ही चिंता कर रहे हो। तू देखना मैं अभी कैसे। सुगना के बाबा जैसे ही बिस्तर से खड़े होने की कोशिश करते हैं, उन्हें चक्कर आ जाता है। सुगना उन्हें संभालते हुए कहती है, देखा बाबा, मैंने कहा था ना आपसे, अब मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली। अब से मैं सब संभालूंगी और आप सिर्फ आराम करेंगे। सुगना अपने पिता का पूरा काम खुद संभालती है। वो पूरे मन से टोकरियां बना रही थी कि तभी उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर कोई है जो छिप छिप के उसे देख रहा था। जैसे ही सुगना उसे देखने की कोशिश करती, तो वो दरवाजे की आड़ में छिप जाता था। फिर सुगना चुपचाप पीछे के रास्ते से गई और उसने देखा कि दरवाजे के पीछे एक लड़का था जो उसे ढूंढ रहा था। सुगना उसके पास गई और गुस्से से बोली, ए, कौन हो तुम? शर्म नहीं आती ऐसे ताक झांक करते हुए? हाँ? अरे मैं तो वो टोकरियां खरीदने आया था बस। अच्छा, टोकरियां खरीदने आए हो तो अंदर क्यों नहीं आए? कब से देख रही हो, यहीं से ताक झांक कर रहे हो। देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने एक हफ्ते पहले तुम्हें टोकरियां बनाते हुए देखा था। तब से हर जगह मुझे सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे बड़े बेशरम हो तुम, ऐसे कैसे शादी कर लोगे मुझसे? अरे कौन हो तुम? क्या करते हो? कहाँ से आए हो? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। उस लड़के का नाम किशोर था। वो शहर की एक बड़ी दुकान में काम करता था। उसका परिवार गांव में ही रहता था। परिवार में कमाने वाला अकेला किशोर ही था और छठ पूजा के लिए छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। उसने सुगना को अपने बारे में सब कुछ बताया। उस वक्त तो सुगना ने किशोर को वहां से जाने को कह दिया, लेकिन बाद में उसने अपनी माँ को किशोर के बारे में बताया तो उसकी माँ ने उससे कहा, सुगना, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटिया।
देख बिटिया, तेरे बाबा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। हमारी माली हालत भी तो तू जानती ही है। अगर अच्छा रिश्ता सामने से आ रहा है तो क्या बुराई है। देख, छठ पूजा के मौके पर ये सब हो रहा है। जरूर छठी मैया चाहती है कि ओह माँ, तुम्हें तो बस मौका चाहिए मुझे घर से भगाने का। सुगना शर्माकर वहां से चली जाती है। सच तो ये था कि उसे भी किशोर पहली नजर में पसंद आ गया था। इसके बाद किशोर और उसके बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। किशोर के परिवार में सिर्फ उसकी माँ कमला ही थी, जिसे उसने किसी तरह मना लिया, और छठ पूजा के कुछ दिनों बाद ही किशोर और सुगना की शादी हो गई। किशोर सुगना का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन उसकी माँ को सुगना एक आंख नहीं सुहाती थी। वो किशोर की शादी खुद से अमीर परिवार में करना चाहती थी, लेकिन सुगना का परिवार बहुत गरीब था। ऐसे में उसकी सास सुगना को बातें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। सोचा था बहू आ जाएगी तो जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। क्या हुआ माँ जी, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? नहीं नहीं महारानी, गलती तो मेरे बेटे से हुई है। अरे शहर में नौकरी करता है, कितनी अच्छी शादी हो सकती थी, लेकिन मुए को न जाने तुझ में ऐसा क्या दिख गया। औरत आई थी बाहर देखने कि बहू के घर से क्या क्या आया है। अब क्या बताऊं, क्या दिखाऊं उन्हें। ये बांस के पल्ले और ये सूप। माँ जी, मेरे माँ बाबा के पास ज्यादा कुछ नहीं था देने के लिए, इसीलिए। हाँ तो क्या जरूरत थी मेरे बेटे को फांसने की? अरे किसी और पर डोरे डाल लेती। इतना कहकर सुगना की सास वहां से गुस्से में चली जाती है। सुगना ने अपनी सास को खुश करने की कई कोशिशें की। वो पूरा पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती थी, शिकायत का एक भी मौका नहीं देती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास कमला को बिल्कुल पसंद नहीं थी। दूसरी तरफ सुगना के बाबा की अचानक तबीयत काफी बिगड़ गई और उनका आखिरकार देहांत हो गया। सुगना की माँ भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और कुछ ही दिनों में वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सुगना इस दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि किशोर ने भी शहर जाने की बात कह दी। वो सुगना को गांव में ही छोड़कर शहर जा रहा था। वो जाते हुए सुगना से बोला, सुगना, अभी तो मैं अकेले जा रहा हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि जल्दी ही सारा इंतजाम करके लौटूंगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा मैं। जी कोई बात नहीं जी, मुझे यहाँ भी कोई परेशानी नहीं है। आप आराम से जाइए। नहीं सुगना, मैं जानता हूँ कि माँ तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती है। मैं उनसे कुछ कह भी तो नहीं सकता, लेकिन ये वादा करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। सुगना। किशोर शहर चला जाता है। किशोर के जाने के बाद से सुगना के प्रति उसकी सास का व्यवहार पहले से भी ज्यादा खराब हो गया था। वो एक पल के लिए भी सुगना को सांस नहीं लेने देती थी। पूरा दिन उससे घर के काम करवाती थी और उसके बाद भी ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, आप चलकर खा लीजिए। क्यों खा लूं अभी से? इसीलिए ना कि तुझे आराम करना है। अभी भूख नहीं है मुझे। तू ऐसा कर, जरा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द है। सुगना घर के कामों की वजह से बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा और चुपचाप उनके पैर दबाने लगी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। किशोर जल्दी आने का बोल कर गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो जिस दुकान में काम करता था वो अचानक ही बंद पड़ गई। वो घर के लिए पैसे भी नहीं भिजवा पा रहा था। ऐसे में सुगना ने हिम्मत दिखाई और उसने फिर से टोकरियां और सूप बनाना शुरू कर दिया। उसकी सास कमला को उसका ये काम भी नहीं रास आ रहा था। फिर एक दिन, ए महारानी, पैर दबाएगी आकर, या न्योता भिजवाऊं तुझे? बस माँ जी, अभी आई, जरा ये टोकरी पूरी कर लूं। हाँ हाँ, तू क्यों दबाएगी पैर? तेरा मन तो मेरा गला दबाने का करता होगा। सब जानती हूँ मैं। ये घास फूस लेकर सिर्फ वक्त बर्बाद करना है तुझे। हाँ। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। छठ पूजा आने वाला है। आप देखना,
मेरी टोकरियां खूब बिकेंगी। हाँ हाँ, मुझे मत पढ़ा तू, तेरा बाप भी तो यही काम करता था ना। देख लिया मैंने, कितना बड़ा सेठ बन गया वो इस काम से। और एक बात साफ साफ कह दे रही हूँ, सुन ले, ये छठ पूजा का स्वांग मेरे घर में मत करना, सिवाय पैसे की बर्बादी के कुछ नहीं है ये सब। जब तक कमला सिर्फ सुगना को बातें सुना रही थी, वो सुगना की सहनशीलता की हद में था। लेकिन अब सुगना से चुप नहीं रहा गया। उसने अपनी सास से कहा, नहीं माँ जी, छठ पूजा कोई स्वांग नहीं है। मैं और मेरा परिवार भले ही गरीब हो, लेकिन छठी मैया की कृपा से हम बहुत खुश थे। भले ही मेरे बाबा कोई सेठ नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे मेहनत का हुनर सिखाया है, जिससे हर मुश्किल का हल हो सकता है। सुगना की बातें सुनकर कमला कुछ बोल नहीं पाती। सुगना ने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, वो छठ पूजा जरूर मनाएगी। उसने पूरी मेहनत से टोकरियां और सूप बनाए और उन्हें पहले की तरह अपने घर से ही बेचने लगी। धीरे धीरे कई लोग उसका सामान खरीदने आने लगे और देखते ही देखते सुगना की ठीक ठाक कमाई होने लगी। ये देखकर कमला के तेवर कुछ शांत हो गए और वो सुगना के साथ अच्छे से बात करने लगी। हरियोग सुगना, चल अब बस कर, खाना खा ले चलकर। कमला की बात सुनकर सुगना की आंखों में आंसू आ गए और वो जाकर कमला के गले लग गई और रोते हुए बोली, माँ जी, ठीक ऐसे ही मेरी माँ भी मुझे बुलाती थी खाने के लिए। सुगना की बात सुनकर कमला का दिल भी पिघल गया और उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया। उसने सुगना के सिर पर हाथ रखकर कहा, सुगना मेरी बेटी, तूने तो मुझे अपनी माँ बहुत पहले ही मान लिया था, लेकिन मैंने ही तुझे बेटी मानने में देर कर दी। हो सके तो मुझे माफ कर दे। ये कहते हुए कमला की आंखों में भी आंसू थे। सुगना और कमला अब सास बहू से बढ़कर माँ बेटी बन गए थे। सब कुछ बदल रहा था कि तभी किशोर वहां आ गया। उसने आते ही कमला के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लिया और फिर सुगना से बोला, सुगना, अब सब ठीक हो गया है, मुझे नई नौकरी मिल गई है, अब तुम चलना मेरे साथ शहर। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, अब हम सब साथ में रहेंगे, आप, मैं और माँ जी। सुगना की बात सुनकर किशोर अपनी माँ की तरफ देखता है। कमला के चेहरे की मुस्कान देखकर उसे सब समझ आ जाता है। फिर सुगना और पूरा परिवार मिलकर पूरी श्रद्धा से छठ पूजा करते हैं। छठी मैया की कृपा से सुगना को अब सब कुछ मिल गया था, पति का साथ भी और सिर पर एक माँ का हाथ भी। सूरज और उसकी 7 बहनें माला, मधु, पूजा, सीमा, मेघा, वर्षा और किरण इस दुनिया में अनाथ हो गए। कुछ दिन पहले सुबह के समय उनके माता पिता जिस बस में मजदूरी करके शहर से गांव लौट रहे थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया। ये खबर जब सभी भाई बहनों को मिली तो रो रो कर उनका बुरा हाल था। रिश्तेदार भी बच्चों से पल्ला झाड़कर अपने अपने घर चले गए। माला दीदी, मुझे भूख लगी है। हाँ मेरे राजा भैया, मैं और रोटी लाती हूँ। अब क्या करूँ, जो आटा था उसकी रोटियां बना दी, सबके हिस्से में आधी आधी रोटी आई। अब सूरज को रोटी, हाँ मैं अपने हिस्से की रोटी सूरज को दे देती हूँ। माला जैसे ही अपने हिस्से की रोटी सूरज की थाली में रखने लगती है, वो देखती है उसकी 6 बहनें पहले ही अपनी रोटी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा सूरज की थाली में रख चुकी हैं। माला दीदी, ये देखो मेरे पास कितनी सारी रोटियां। मुझे मधु दीदी, पूजा दीदी, सीमा दीदी, मेघा दीदी, वर्षा दीदी और किरण दीदी सबने अपनी रोटी दे दी। माला दीदी, हम सबको इतनी भूख नहीं थी। हाँ दीदी, सूरज हमारा छोटा भाई है, अगर वो पेट भर कर खाएगा तो हमें लगेगा कि हमारा पेट भर गया, इसीलिए हमने अपनी रोटी में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा सूरज को दे दिया। दीदी, मेरी प्यारी बहनों, तुम सब बहुत समझदार हो। माँ बापू के जाने के बाद सूरज बहुत उदास रहने लगा है। हमें अपने भाई को हर खुशी देनी है, खुद को कितनी भी तकलीफ हो जाए, पर हमारा भाई हमेशा मुस्कुराता रहे। अब से हम यही कोशिश करेंगे। मैंने गांव के जमींदार साहब से बात कर ली है, वो हम सबको अपने खेतों पर काम दे रहे हैं। अब हम सब मिलकर मजदूरी करेंगे और सूरज को पढ़ने के लिए शहर भेजेंगे। फिर सूरज की अच्छी नौकरी लग जाएगी, सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा। हर साल रक्षाबंधन का त्योहार आता, सभी बहनें मिलकर अपने भाई को राखी बांधती, उसकी लंबी आयु की कामना करती। अरे वाह दीदी, ये बैट बॉल तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया ना?
ये देखो, हम सब ने तुम्हारे लिए नया कुर्ता पजामा भी खरीदा है। माला दीदी, हम सब ने लड्डू बना दिए। लड्डू? आज तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो हर दिन रक्षाबंधन मनाऊंगा दीदी। आप सब मेरे लिए इतना करती हो। बढ़िया बढ़िया कपड़े, खिलौने, मिठाई। सच में रक्षाबंधन का त्योहार तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्या हुआ दीदी? मैंने आपको कहा था ना, हम सब बहनें आज के दिन नहीं रोएंगे। पर मधु दीदी, आज रक्षाबंधन के दिन सूरज की बहुत याद आ रही है। याद तो हम सबको आएगी ही। आखिर सूरज हमारा इकलौता भाई है, हम 7 बहनों की जान है। पर वो तो अपनी पत्नी के कहने पर चल रहा है। शहर में नौकरी लगते ही उसने हम सबको बिना बताए सुनैना भाभी से शादी कर ली। और जब पिछले साल हम सब बहनें अचानक उससे मिलने शहर गए, आपको याद है ना, सुनैना भाभी ने और सूरज ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया था। सूरज, तूने शादी कर ली, शहर में घर बसा लिया और हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी। हम सब तेरे आने की राह देख रही थी। कितने साल तो तूने शहर में पढ़ाई में लगा दिए, मुश्किल से एक बार मिलने के लिए आया। ऐसा क्यों किया तूने? अरे तुम सब उसे क्यों तंग कर रही हो सकता है उसकी कोई मजबूरी होगी जो वो नहीं आया। तो क्या हुआ, हम सब बहनें उससे मिलने आ गई। सूरज, मेरे प्यारे भैया, कल रक्षाबंधन है, तो हमने सोचा कि हम इस बार अपने हाथों से तुम्हें राखी बांधे, इसीलिए हम सब बिना बताए आ गए। सुनैना भाभी, ये आपके लिए कुछ उपहार लाए थे। हमने सोचा पहली बार आपसे मिल रहे हैं, आप देखकर बताओ कैसे हैं। मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हूँ, ये सब तुम जैसी गांव की गवार ही पहनती हैं। हम शहर के लोग नहीं पहनते, और मैं अच्छे से जानती हूँ तुम सब जानबूझकर यहाँ आई हो। तुम्हें पता है तुम ये 2-2 रुपए की राखी बांध कर अपने भाई से अच्छे खासे पैसे और महंगा सामान वसूल कर ले जाओगी। मैं सब जानती हूँ तुम जैसी बहनें बहुत चालाक होती हैं। तुम सब जानती हो कि सूरज एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है, और हमने ये नया फ्लैट भी खरीदा है। कहीं ना कहीं तुम सबके मन में यही चल रहा होगा कि जितना पैसा तुमने सूरज पर लगाया है वो वसूलने का समय आ गया है। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? भाभी, आप ज्यादा बोल रहे हो। हम सब ने ऐसा कभी नहीं सोचा। सूरज हमारा छोटा भाई है और हमें जान से प्यारा है। किरण, चुप हो जाओ, भाभी के आगे मत बोलो, वो ओहदे में तुमसे बड़ी है। माला दीदी, एक बार आने से पहले बता तो देती, हमारे भी कुछ पर्सनल काम होते हैं। आप सबके सब आ गई हो अचानक से। हमें सुनैना के घर जाना था, वहाँ रक्षाबंधन की पार्टी है। अब मैं आपके साथ बैठकर यहाँ टाइम तो खराब नहीं कर सकता ना। एक काम करो, आप सब ये राखी रख दो, मैं अपने आप बांध लूंगा। सुनैना, इन सबको चाय पानी दे दो, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मैं उनसे मिलने होटल जा रहा हूँ। सूरज, राखी और ये लड्डू। सूरज, तुम लोगों ने चाय पानी पीना है या जल्दी से बताओ, क्योंकि मेरा भी ब्यूटी पार्लर का अपॉइंटमेंट है, मुझे वहाँ जाना है। मेरी मॉम के घर रक्षाबंधन की बहुत बड़ी पार्टी है। कल मुझे अपने भाई के घर राखी बांधने जाना है, उसके लिए मुझे तैयार होना है। नहीं नहीं भाभी, हम कुछ नहीं लेंगे, हम चलते हैं। सभी बहनें अपने भाई सूरज को याद करके रो पड़ती हैं। तभी जमींदार साहब आ जाते हैं। माला बेटी, ये लो, मेरे मोबाइल पर शहर से सूरज की पत्नी सुनैना का फोन आया है। बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं खुद ही चला आया, नहीं तो तुम्हें बुला लेता। लगता है सूरज किसी तकलीफ में है, सुनैना बहू घबराई हुई है। क्या हमारा भाई तकलीफ में है? जमींदार साहब, एक बार फोन मिलाकर बात करवा दो, मेरा तो मन घबरा रहा है। हेलो माला दीदी, हेलो। सुनैना फोन पर रोने लगती है। सूरज का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके कई चोटें आई थी। सूरज को खून की जरूरत थी जो उसकी बहनें ही उसे दे सकती थी, और अस्पताल में सूरज की हालत देखकर सारी बहनें फूट फूट कर रोने लगी। सूरज को बचा लो माला दीदी, उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। घबराओ नहीं सुनैना भाभी, हमारे भाई को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम अपने भाई को कुछ नहीं होने देंगे। सारी बहनें मिलकर सूरज को अपना खून देती हैं। सूरज को जितना खून चाहिए था उसे अपनी बहनों से मिल जाता है, और भाई बहन के रिश्ते की जीत होती है। सूरज ठीक हो जाता है और अपनी बहनों से माफी मांगता है। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया, अपनी बहनों को अकेला छोड़ दिया। मुझे भी माफ कर दो, मैं भी पैसों के अहंकार में रिश्तों को भुला बैठी थी। मैंने सूरज को आप सबसे दूर कर दिया। दीदी, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, तुम दोनों रो मत मेरे प्यारे भैया, हमारे होते हुए तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है। मधु, पूजा, मेघा, सीमा, वर्षा, किरण, चलो हम सब मिलकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं और इस रक्षा सूत्र को बांधकर इसकी नजर उतारते हैं, इसकी सारी बलाएं ले लेते हैं। हमारा प्यारा भैया जुग जुग जिए, हम सब यही कामना करते हैं। पूरा परिवार खुशी खुशी आपस में मिल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।